बिस्मिल्लाह ए रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक मुस्लिम नजरिए से अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान देने की फर्ज है। मूंगफली, जिसे हम अक्सर अपने मौकों पर खुशी से खाते हैं, उसके सेवन के दौरान एक गलती करना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इस्लाम हमें हमेशा सेहतमंद खाने, दुआ करने और अल्लाह की दी हुई मूंगफली खाते समय वह एक गलती क्या है जिससे हमें बचना चाहिए। आइए अल्लाह की रहमत के साथ इस जानकारी को समझें और अपने सेहत का ख्याल रखें। दोस्तों, सभी के बीच सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला स्नैक्स मूंगफली है। जब किस्मों के बारे में बात की जाती है तो वे कच्चे, उबले हुए, भुने हुए, नमकीन, सुगंधित या सादे जैसे कई रूपों में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। मूंगफली खाना कैसा है, इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, मूंगफली खाना कब जहर बन जाता है और मूंगफली खाने के बाद की गलती आपकी जान भी ले सकती है, यह सब आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मूंगफली का बाजारों में मिलना आम हो जाता है और बहुत सारे लोग इसे शौक से खाना पसंद करते हैं। तो आज के हमारी वीडियो उन शौकीन हजरात के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ एशिया में सर्दियों का मौसम का आगाज हो चुका है। सर्दियों के मौसम में जहां आमतौर पर लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर ड्राई फ्रूट यानी मेवे का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है ताकि सर्दी की शिद्दत से अपने आप को बचाया जा सके। दोस्तों, इन्हीं मेवा जात में एक मेवा जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं, इसके फायदे के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सर्दियों के मौसम में मूंगफली सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मेवा है और इसे हर किस्म के लोग पसंद करते हैं। मूंगफली जायके के लिहाज से बहुत ज्यादा मूल फरीद है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों, दूसरा मेवा मूंगफली के मुकाबले बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए मूंगफली को ज्यादातर लोग आसानी से खरीद सकते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आमतौर पर शाम के बाद घरों में मूंगफली खाने का या फिर यारों दोस्तों की महफिलों में मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सर्दी के मौसम में खाने से एक अलग ही मजा आता है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि मूंगफली के बेशुमार फायदे हैं जो अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में बेइंतहा की जाए और मूंगफली खाते वक्त ध्यान ना दिया जाए तो यह नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा मॉडरेशन में खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन यह फली पौधे के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर होती है। मूंगफली को मेवा जाति में शुमार किया जाता है। मूंगफली खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है और उस तेल को डबल रोटी के साथ दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को लोग भूनकर या फिर कच्चा भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके जरिए से और भी पकवान बनाई जाती है। इसी तरह से इसे मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लड्डू या दूसरी मिठाइयों में। इसके अलावा खीर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी कई फायदे हैं, लेकिन याद रहे कि मूंगफली को ज्यादा पकाया ना जाए क्योंकि ऐसा करने से मूंगफली में मौजूद एनर्जी जाया हो जाती है। मूंगफली तकरीबन तमाम मेवा जात में से सबसे सस्ता मेवा है जिसे ज्यादातर लोग आसानी से खरीद सकते हैं। मूंगफली सर्दियों में एक अहम चीज है जो खाने में मजेदार होने के साथ साथ फायदे से भी भरपूर होती है। मूंगफली विटामिन ए, विटामिन डी से भरपूर होती है और याद रहे कि विटामिन ए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद करता है, जबकि विटामिन डी जिस्म की हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, हमारे जोड़ों को भी मजबूती देता है। मूंगफली एंटीऑक्सीडेंट की खुसूसियत के हामी है और इसमें फौलाद भी पाया जाता है जो नए खून को प्रेरक करने में अहम किरदार अदा करता है। मूंगफली प्रोटीन और मिनरल्स फ्रॉम करने का एक अहम जरिया है। मूंगफली ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इसके अलावा जिस्मानी सूजन को भी काम करने की सलाहट रखती है। कुछ लोगों का कहना है मूंगफली अखरोट का छोटा भाई है। जो लोग अखरोट नहीं खरीद सकते तो वह लोग मूंगफली खाने से अखरोट वाले फायदे उठा सकते हैं। तिब्बी लिहाजा में मूंगफली में बहुत से फायदे और खुसूसियत पाई जाती है, जिसमें से कुछ यह है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और फास्फोरस शामिल होता है। मूंगफली कमजोर अफराद के लिए बहुत फायदेमंद है। मूंगफली के इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बराबर रहती है।
मूंगफली में मौजूद फौलाद खून के नए सेल्स बनाने में मददगार साबित होता है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मूंगफली हमारी मदद करती है। कच्ची मूंगफली खाने की बजाय हमेशा भुनी हुई मूंगफली खानी चाहिए। मुट्ठी भर मूंगफली खाना काफी होता है। मूंगफली में मौजूद विटामिन आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत करते हैं। इसमें विटामिन डी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, मूंगफली मैदे और फेफड़ों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। दोनों चीजों के लिए ताकत का जरिया है। मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो खाने के लिए लिहाज से चुकंदर और गाजर से भी ज्यादा होते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि हामिला औरतें यानी प्रेग्नेंट औरतों को मूंगफली का इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि यह एलर्जी कर सकती है और खास तौर पर जिन लोगों को खुजली या देसी बीमारी हो, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि मूंगफली एक फायदेमंद चीज जरूर है और मुनासिब कीमत पर आसानी से मिल भी जाती है, लेकिन इसके फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। आमतौर पर मूंगफली खाने वालों को इसके फायदे के बारे में पता होता है, लेकिन इस बारे में उन्हें इल्म नहीं होता कि मूंगफली किस सूरत में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि किन सूरतें में मूंगफली आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और किन हालात में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनमें खुजली और खारिश होने की सूरत में मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे खारिश के मर्ज में इजाफा हो सकता है, यानी खारिश का मर्ज और ज्यादा बढ़ सकता है। हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद है और उनका दिल खाने को करता है तो वे इस बारे में अपने डॉक्टर से जरूर राय लें। इसी तरह दोस्तों, खांसी की सूरत में भी इसे इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इसमें तेल भरपूर मात्रा में होता है जो खांसी में इजाफा करता है। कान और मैदे के मरीज इसका इस्तेमाल ज्यादा न करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें सांस की बीमारी है या सांस की परेशानी है, या ऐसे लोग जो दमा के शिकार हैं, तो उन्हें भी मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह जिन लोगों को फेफड़ों की बीमारी है या जिन लोगों के फेफड़ों में तेजाबियत है, उन लोगों को भी मूंगफली से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको एक रिसर्च के बारे में बताते चलें। एक रिसर्च में बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मूंगफली खाई थी, उन पर दिल की बीमारी का खतरा कम था। दोस्तों, मूंगफली बच्चे, बूढ़े, बड़े बुजुर्गों और नौजवानों सभी के लिए फायदेमंद है। अगर यह सस्ती होती तो मर्दों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। यह मर्दाना सेहत के लिए जादुई असर रखती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा मूंगफली खाते हैं तो इससे स्किन एलर्जी हो सकती है। इस वजह से हाथ पैर में खुजली, मुंह पर सूजन या रेशेज भी हो सकती है। बहुत ज्यादा मूंगफली खाने से हाजमा खराब हो सकता है, जिसकी वजह से कब्ज, गैस, एसिडिटी यानी तेजाबियत और सीने में जलन जैसी पेट की कई परेशानियां हो सकती हैं। बहुत ज्यादा मूंगफली खाने से अल्फा टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो एक नुकसानदेह पदार्थ है और लीवर को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। रोजाना 42 ग्राम यानी तकरीबन 16 मूंगफली खाने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग यह भी राय देते हैं कि एक दिन में एक मुट्ठी मूंगफली का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको बताते हैं मूंगफली के कुछ फायदे। मूंगफली खाने में स्वादिष्ट तो लगती ही है, इसके कई फायदे भी हैं। मूंगफली को प्रोटीन का सस्ता स्रोत माना जाता है। कुछ लोग इसे बादाम भी कहते हैं। मूंगफली में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है। इसे खाने से ताकत भी मिलती है। मूंगफली विटामिन ई और विटामिन बी6 से भरपूर होती है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। 1. मूंगफली में मौजूद तत्व पेट से जुड़ी कई समस्याओं में राहत देने का काम करते हैं। इसे नियमित रूप से खाने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। 2. मूंगफली खाने से शरीर को ताकत मिलती है। इसके अलावा ये पाचन क्रिया को भी बेहतर रखने में मददगार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह लोग इस ठंड के मौसम में मूंगफली का लाभ उठाएं। और अगर आप लोग को ऐसी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में बताएं न्यू वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।